ओके, आगे शुरू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंस देखना है आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज का मतलब है बच्चों खर्चे, एक्सपेंसेस, और एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का पार्ट। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि प्रॉफिट आप कहां से कैलकुलेट करते थे बच्चों, कौन सा अकाउंट होता है बताओ मुझे, जिससे आपको पता चलता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नेट प्रॉफिट कहां से निकालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकाउंट में करते थे, ये बताया गया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था उसमें डेबिट साइड में आप सारे खर्चे दिखाते थे, एक्सपेंसेस दिखाते थे, उन्हीं को हम यहाँ पर चार्जेस बोलते हैं। चार्जेस आप प्रोवाइड करते हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। फर्म ये नहीं बोल सकती कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा जी, लॉस हो रहा है, तो हम ये चार्ज प्रोवाइड नहीं करेंगे। वर्कर्स की सैलरी चार्ज है, रेंट देना है वो चार्ज है, इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर चाहे पार्टनर को ही देना हो वो चार्ज है, मैनेजर की कमीशन देनी है ये चार्ज है, मतलब एक्सपेंसेस। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन है जो चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं। अब पार्टनर्स को जो चीजें मिलेंगी वो कहां से मिलेंगी, प्रॉफिट से मिलेंगी। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को कमीशन देनी है, फर्म के प्रॉफिट में से रिजर्व आपने मेंटेन करना है। तो ये सारे प्रॉफिट के पार्ट हैं, ये एप्रोप्रिएशन है, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब भी आप प्रॉफिट को लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वो सारे खर्चे डिडक्ट करके लिखेंगे जो भी पी एंड एल में आते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है यहाँ पर दोनों में। प्रॉफिट एंड लॉस, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। चार्ज अभी बताया आपको नेचर क्या है, इट इंडिकेट द एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। बताया बच्चों कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आपको जो अमाउंट प्रॉफिट से डिडक्ट करना होता है वो हमारा चार्ज होता है। एप्रोप्रिएशन क्या है, इट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग वेरियस हेड्स। रिकॉर्डिंग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, चार्जेस को बताया गया था कहां पर लिखते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन को कहां दिखाते हो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन का मतलब, एप्रोप्रिएशन का मतलब मैं लिख दूं यहां पर क्या है बच्चों, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नेसेसरी है या नहीं बच्चों, चार्ज करना नेसेसरी है। चार्जेस आर नेसेसरी टू मेक अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज अ लॉस। फर्म को लॉस हो रहा है तो भी हम चार्जेस प्रोवाइड करेंगे। एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आप तभी देते हैं जब आपको प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, अभी बताया पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, वो हमारा एक्सपेंस होता है, चार्ज होगा। रेंट पेड टू द पार्टनर या मैनेजर की कमीशन, ये सभी हमारे चार्जेस हैं, खर्चे हैं, आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे, पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, रिजर्व मेंटेन करेंगे, ये सभी एप्रोप्रिएशन है। बात क्लियर बच्चों, आगे चलेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए बच्चों। अंशिता कोई डाउट? सर लिखना नहीं है? हाँ जी लिखना है, या मैं पेज नंबर बता दूं आपको, पेज नंबर बता देते हैं, बुक में है ये आपका मिलेगा, एक मिनट, पेज नंबर 2.13 पर मिल जाएगा बच्चों, नोट कर लो पेज नंबर 2.13। एक मिनट, ये पी एंड एल, रुको रुको रुको, पी एंड एल और एप्रोप्रिएशन है। पेज नंबर है 2.6। चलिए बच्चों आगे, हम बार बार बात कर रहे थे कौन से अकाउंट बनेंगे यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका फॉर्मेट देखिए, शुरुआत इसकी आप करेंगे बच्चों क्रेडिट साइड से। कहां से शुरुआत करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, आपको इसकी शुरुआत करनी है क्रेडिट साइड से बेटा। क्यों सर क्रेडिट साइड से, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो अमाउंट आता है वो कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट कहां से ट्रांसफर होकर के आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से।
बाय पी एंड एल अकाउंट। क्या है ये? नेट प्रॉफिट। और याद रखना बच्चों, यहीं पर प्रॉब्लम होती है, तो जरा इस बात को समझ लो कि कौन सा प्रॉफिट होगा। ये जो प्रॉफिट होता है, इस फॉर्मेट को नोट आपने करना है, ये जो प्रॉफिट होता है ये आफ्टर ऑल चार्जेस होगा। चार्जेस अभी सीखे ना आपने क्या होते हैं, यानी कि सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद होगा ये प्रॉफिट, लेकिन बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। मतलब पार्टनर को कुछ भी देने से पहले का ये प्रॉफिट आपको लिखना है। कुछ भी मतलब पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट यहां पर आप लोग लिखेंगे। क्रेडिट साइड में ये नॉमिनल अकाउंट है, आपने लास्ट क्लास में देखा था, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहां पर बच्चों आपका क्रेडिट साइड में इनकम आएगी। इनकम कहां से होती है? फर्म ने पार्टनर फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट मांगेगी। फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, तो फर्म के लिए होगी इनकम। इनकम है तो आएगी क्रेडिट साइड में। किससे ले रहे हैं? ए से ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं, तो ए की कैपिटल से निकाल लेंगे, बी की कैपिटल से निकाल लेंगे। फर्म पार्टनर्स को क्या देगी बच्चों? फर्म पार्टनर को जो भी देगी वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। जैसे सैलरी देगी पार्टनर्स को, ए को सैलरी दे रहे हैं, बी को सैलरी दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। फर्म पार्टनर्स को कमीशन दे रही है, वो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, चाहे वो ए को दें या बी को दें। अभी आप कैपिटल और करंट दोनों लिख लीजिएगा, बाद में आपको दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या अंतर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देगी फर्म, फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, चाहे वो ए को दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, सी को दे रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं। आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉफिट के कुछ पार्ट को आप रिजर्व मेंटेन करते हैं, वो आपका डेबिट में आएगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट आपका होगा बच्चों, वो आपका होगा डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसको जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, इसको नोट करना है आपने, फटाफट नोट करिए। चलो मेरे साथ रीड करो। यहां पर हमारे पार्टनर्स हैं दो, असीम और निहार। इन्होंने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2020 को बच्चों। अब हम यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो अभी हमने सीखा उस क्वेश्चन को बनाएंगे। कैपिटल पार्टनर्स की दी गई है 3 लाख और 2। हाँ जी, तो एक मिनट पीछे करना, एक चीज रह गई। अच्छा 1 मिनट, ठीक है। चलिए, असीम और निहार पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2020 को इनकी कैपिटल दी गई है 3 लाख और 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द डीड के अनुसार निहार को हम सैलरी देंगे। बच्चों पार्टनर को जो सैलरी मिलेगी वो किधर लिखोगे? अभी आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया था, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट। वेरी गुड। असीम भी पार्टनर है, इसको आप कमीशन दोगे प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। ये सैलरी पार्टनर को जो कमीशन जो दी जाएगी वो किधर आएगी? पार्टनर को कमीशन किधर आएगी? डेबिट क्रेडिट? डेबिट। और डेबिट में आएगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो वो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में किधर आएगा? ये भी फर्म दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पार्टनर्स का 3:2 है। असीम ने लोन दिया था, ध्यान देना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असीम ने लोन दिया है कितना? 1 लाख फर्म को, तो फर्म से वो इंटरेस्ट लेगा या देगा? बताओ भाई। लेगा। तो फर्म के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम? फर्म के लिए बताओ। एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन असीम लोन, इंटरेस्ट ऑन असीम लोन कितना बन रहा है? 1 लाख का 8%। 1 अप्रैल को लिया था उसने लोन, तो कितना हो गया? 8000। ये फर्म के लिए आपने क्या बोला? खर्चा है, ठीक है। अब आगे चलिए। निहार वॉज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख। फर्म ने यहां पर निहार को लोन दिया हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज 11,000। ये फर्म के लिए क्या है? इनकम। यहां पर इंटरेस्ट हम लेंगे निहार से, इंटरेस्ट ऑन निहार्स लोन कितना है? 11,000। और बच्चे बोल रहे हैं कि ये है हमारी इनकम। वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। मैनेजर को हमें कमीशन देनी है 3,000। ये मैनेजर की कमीशन है, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। कितने की है बच्चों? 3,000 की। अब ये जो 3 आइटम मैंने लिखे,
क्या इन तीनों के लिए कोई जगह थी आपके अप्रोप्रिएशन में? बोलो यस और नो। ये तीनों आइटम दिखाए जाएंगे क्या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन? ये तीनों आइटम नहीं दिखाए जाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपने क्लास 11th में बनाया था ना, कहां जाता था? पी एंड एल में जाते थे इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये आइटम्स छूट गए। प्रॉफिट फर्म का कितना है? 2,50,000 रुपए, लेकिन बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स फर्म का प्रॉफिट बच्चों कितना है? 2,50,000 रुपए। फर्म का प्रॉफिट कितना है बच्चों? 2,50,000 रुपए। और ये कहता है कि बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट्स, यानी कि इन सबसे पहले का ये प्रॉफिट है। तो अभी हमने इन आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं? बताओ इस प्रॉफिट से क्या करें? इंटरेस्ट ऑन असीम लोन प्लस या माइनस? बताओ बच्चों। डिडक्ट कर देंगे क्योंकि एक्सपेंस है। आपने माइनस, हाँ एक्सपेंस है तो माइनस कर देंगे 8,000 रुपए। मान्या बेटा बता देना, यहीं पर प्रॉब्लम है बस इस क्वेश्चन में। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। हमने असीम से लोन लिया था, हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो ये मेरा एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस होगा तो मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा। इंटरेस्ट ऑन निहार का लोन, हमने निहार को लोन दिया हुआ है तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, ये हमारे लिए इनकम है, इसको हम प्लस कर देंगे 11,000 ये वाला। मैनेजर को कमीशन हम देंगे तो हमारे लिए इनकम हो गई है ना? मैनेजर को कमीशन हम देंगे तो हमारे लिए क्या हो गई? एक्सपेंस हो गई। सॉरी मैं भी गलत बोल देता हूँ। 3,000 रुपए। तो हमारे पास जो बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट, पार्टनर्स के पास पहुंचने वाला प्रॉफिट है, वो कौन सा होगा? ऐसे थोड़ी है कि हम खर्चे करने से पहले जो भी प्रॉफिट है उसको बांट लेंगे। आप खुद ही बताओ, मेरे पास जो भी प्रॉफिट है उसमें से मैं ब्याज दूंगा बैंक को, और 4 पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर ले उस प्रॉफिट को, तो ये क्या ठीक है? बिल्कुल गलत। पहले क्या करना है? बाहर वालों की सबकी पेमेंट करनी है। इसलिए हम कह रहे थे कि जो भी हम एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिखते हैं वो सारे खर्चे डिडक्ट करने के बाद लिखते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा क्वेश्चन गया इधर। अब हम बनाएंगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप मेरी हेल्प करेंगे। अच्छा यहां पर इन खर्चों का कोई अकाउंट नहीं बनता? क्या चीज बच्चे? इन खर्चों का कोई अकाउंट नहीं बनता इस इनकम के बाद? नहीं सर, ये जो खर्चे हैं जो अभी आपने अच्छा जो अभी मैंने कोई दिखाए अकाउंट नहीं एक्चुअली बनता? ये हमारे थे कहाँ के? ये हमारे खर्चे थे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बन चुका है तो इसको हम यहीं पर करेक्ट कर देंगे। अब समझ गए बात को? उसने कहा ना कि पी एंड एल ऑलरेडी बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, उनको अब यहां पर बस एडजस्ट कर देंगे। चलिए एक बात बताओ अब मुझे, डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में पहुंचने वाला प्रॉफिट है वो कितना था? 250 का प्रॉफिट था, खर्चा माइनस कर दिया, इनकम ऐड कर दी, खर्चा माइनस कर दिया, तो कितना बचा वापस? इतनी मेहनत करवाई बताओ, और 2,50,000 रुपए जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए बाई चांस। ठीक, चलो तो अब हमें एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट लिखना है बच्चों? 2,50,000। 2,50,000 रिवाइज्ड वाला, लेकिन पुराने वाला नहीं। चलिए ये हम बना रहे हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे। शुरुआत किससे करनी है? क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और कितना आएगा? 2,50,000। क्वेश्चन में क्या बोला गया था बच्चों? क्वेश्चन में था, हमारा पेज नंबर है ये, क्वेश्चन चल रहा है असीम और निहार। क्वेश्चन तो मैंने उधर भेज दिया। हाँ जी, सबके पास बुक में क्वेश्चन है ना? तो क्या दे रहे हैं सबसे पहले? सैलरी। किसको दे रहे हो बच्चों? सर पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 2.17। ठीक है, सैलरी हम दे रहे हैं कितना? निहार को कितनी दे रहे हैं बेटा? 5,000 पर मंथ। कितनी हो गई? 60,000। 5,000 पर मंथ, तो ये हो गई 60,000। आगे पढ़ो। कमीशन हम दे रहे हैं किसको? असीम को।
बच्चों कमीशन कैलकुलेट करने में हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो मेरी? हाँ, किसको देनी है? असीम को। जरा पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कितनी देनी है? 10% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 2,50,000 ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। यही बोला बच्चों, प्रॉफिट ये रहा आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार का 10%। कितना आएगा? 19,000। समझ गए बच्चों? आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? पार्टनर्स को देंगे तो ये भी किधर आएगा? डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। किसको दे रहे हो? सभी को, जिसने भी कैपिटल लगाई थी। असीम ने लगाई थी और निहार ने लगाई थी। कैपिटल कितनी थी? 3 लाख का 3 लाख का कितना परसेंट है? 6%। एट द रेट ऑफ 6% दोनों को मिलेगा। 3 लाख का 6% 18,000, 2 लाख का 6% 12,000, टोटल कितना हो गया? 30,000। आगे बढ़ो अब। और क्या रह गया बच्चों क्वेश्चन में? कुछ नहीं रह गया, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे? बैलेंस कर लो इसको, इसको कर दो बैलेंस। जब बच्चों आप इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर क्या आ रहा है आपके सामने? बताओ क्या बैलेंस आया? अकाउंट को बैलेंस करने पर क्या है आपके पास? इधर का टोटल क्रेडिट का 2,50,000, डेबिट का टोटल 60, 70, 70, 30 1,09,000 है। ये सारा 1,09,000 है। 1,09,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? जो भी बचेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे कहां पर? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बचा हुआ प्रॉफिट का क्या करती है बच्चों फर्म? पार्टनर्स में डिवाइड कर देती है। पार्टनर्स कौन है? असीम और निहार। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ था? 3:2। 1,41,000 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। 1,41,000 इंटू 3/5, 1,41,000 इंटू 2/5, तो कितना आ गया बच्चों? 84,600। और दूसरे का आ जाएगा 56,400। टोटल कर लो 2,50,000। दैट्स इट, ओवर। आयुष बोलो बेटा क्या कहना चाहते हैं आप? आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है हमारा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। एक्स और वाई ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2020 को विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। दोनों की कैपिटल है 5-5 लाख रुपए। एज पर डीड दोनों को, एक्स और वाई को मंथली सैलरी मिलेगी 10-10 हजार रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 50,000 ईच, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 3,000 और 5,000। लेकिन बच्चों ये क्या हो गया? फर्म को प्रॉफिट की जगह हो गया क्या? लॉस। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर फर्म को लॉस होगा तो हम पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कमीशन देंगे? यस और नो? क्या बात हुई? नो सर। नहीं No, देंगे। sir. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये तो मिलता है, क्या हम इसे लेने से भी मना कर देंगे? इनकम लेने से कभी किसी ने मना किया आज तक? ओके, एक बार वापस मैं बच्चों क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल दोनों की 5-5 लाख रुपए है। एक्स और वाई को मंथली सैलरी देंगे हम 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 50,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 3,000 और 5,000। फर्म को लॉस हो रहा है 2 लाख रुपीज का। तो अभी हमने बात की थी कि अगर फर्म को लॉस होगा तो फर्म पार्टनर्स को ना तो सैलरी देगी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। प्रॉफिट आप लिखते थे क्रेडिट साइड में, लेकिन यहाँ पर बच्चों हो गया हमें लॉस, तो लॉस हम लिख देंगे डेबिट साइड में। लॉस कितने का है? 2 लाख का। ठीक, सर आपने बोला क्रेडिट साइड से शुरू करना। बिल्कुल, लेकिन कब? जब प्रॉफिट हो। ठीक है बेटा, अगर लॉस है तो लॉस किधर आएगा? फिर डेबिट साइड में। रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट है, रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम होती तो हम क्रेडिट साइड में लिख देते। अभी लॉस है तो बच्चों बताओ, हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देंगे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है क्रेडिट साइड में, इनकम है, किससे ले रहे हैं, एक्स और वाई से। ड्राइंग्स के इंटरेस्ट कितना है, 3000 और 5000, टोटल हो गया 8000। बच्चों लॉस टोटल कितना था, 2 लाख का, उसमें से कितनी इनकम हो गई, थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट हो गया 8000 रुपए का, तो फाइनली डिविजिबल लॉस कितना हुआ हमारा, 1,92,000। और आप इस लॉस को, बच्चों प्रॉफिट कहां गया था, पार्टनर्स के कैपिटल में, तो लॉस भी कहां जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर, एक्स और वाई। क्या रेशो है बच्चों, रेशो तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, पक्का देखो जरा। और जब रेशो नहीं दिया होता तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रखेंगे आप, इक्वल। इक्वल। वेरी गुड। हम इस लॉस को, बचे हुए लॉस को इक्वली डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ। ये आ गया, बट इसमें रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है, 5 लाख ईच लिखा है, तो एक मिनट, नहीं सर हाफ ही होगा रेशो, बट 5 लाख ईच दिया तो वो तो बेटा कैपिटल हो गई। अगर ये कैपिटल बोलता भी ना कि 5 लाख है और दूसरे की 3 लाख है, तो भी हम इसको रेशियो को 5:3 ना लेकर के क्या लेते, इक्वल लेते। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, इक्वल। ठीक है बच्चे, ओके सर। या तो वो बता दे, अगर वो कह रहा है कि इन द रेशियो ऑफ कैपिटल तो हम उसकी बात मान लेंगे, फिलहाल नहीं बोल रहा तो इक्वल। इक्वल हो गया बच्चों, 96,000 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 96,000 और 96,000, ये हो गया। कंप्लीट करिए बच्चों इसको। अभी चलिए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, यहां पर बोल रहा है अजय और विजय पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:2 है। अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसने कैपिटल लगाई है 20 लाख रुपए। विजय एक वर्किंग पार्टनर है फर्म में, और उसने, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% पर एनम, और सैलरी मिलेगी वर्किंग पार्टनर को 8,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 80,000। तो आओ बच्चों जरा देखें क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे। क्वेश्चन ने कहा कि पार्टनर कौन है, अजय। अजय कौन सा पार्टनर है बच्चों हमारा, वर्किंग या नॉन वर्किंग, नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग पार्टनर है अजय। अजय ने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है कितनी, बताते चलो मुझे, 20 लाख। 2 लाख। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर, कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹20 लाख, सॉरी 20 लाख रुपए लगाया है। और दूसरा पार्टनर है विजय। क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नॉन वर्किंग पार्टनर को, जिसने कैपिटल लगाया उसको हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे, कितना परसेंट बच्चों, 8%। 8%। कितना हो गया, 1,60,000। विजय हमारा क्या है, वर्किंग पार्टनर है। विजय को हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। कितनी देंगे बच्चों सैलरी, 8,000 रुपीज पर मंथ। तो कितनी बन गई उसकी सैलरी, 96,000। तो अब बताओ फर्म ने क्या देना है, 160 तो देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 96,000 देना है सैलरी। ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो बोलो बस। यस सर। यस। कुल मिलाकर के, वेरी गुड, कुल मिलाकर के कितना अमाउंट फर्म पार्टनर को देने वाली है, दोनों को मिलाकर के 2,56,000। परंतु बच्चों हमारे पास प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी कितनी है, 80,000। 80,000। क्या ये प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि हम ये चीजें दे सकें पार्टनर्स को? नहीं, तो प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। सर अब समाधान बताओ क्या करें इसका। 80,000 रुपए के प्रॉफिट में से हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 160 और 96,000 कैसे दे देंगे, क्योंकि ये तो क्या बताया गया था, ये दोनों चीजें क्या है, एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट है बच्चों। ठीक है जी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट का पार्ट है तो हम प्रॉफिट से ज्यादा दे नहीं सकते। फिर क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान दो, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ऊपर,
तो हम क्या करते हैं उस केस में, जो भी पार्टनर्स की अमाउंट होती है उसका रेशियो बना लो। क्या बोला मैंने, किसका रेशियो बना लो? जो भी पार्टनर्स को अमाउंट मिलने वाली है, रेम्यूनरेशन मिलने वाली है, उसका रेशियो बना लो। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में जो हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे थे, कितनी कितनी दे रहे थे बताओ, बोलो भाई। 1 lakh और विजय को हम दे रहे थे 1,60,000 और 96,000 ये रेम्यूनरेशन हो गई ना कुल मिलाकर के। और इनका रेशियो बनाओ, 3 जीरो उड़ गई, कितनी बच गई? 160 और 96। 16 के टेबल में दोनों आते हैं, 16 10 जा 16 6 जा 6, और ये भी कट जाएंगे 2 से। तो क्या रेशियो बन गई बच्चों? 5:3। रेशियो बनाने में किसी बच्चे को कोई परेशानी? कुछ बच्चे कहते हैं सर रेशियो बनाने में दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बोल दे। हाँ बेटा, कितना अमाउंट बन रहा था? 160 और 96, ये समझ में आ गया? यस सर। 3 जीरो उड़ा दी, कितना बच गया? 160 96 बच गया। 16 से दोनों डिविजिबल हैं, 16 10 जा 160, 16 6 जा 96। फिर 10 और 6 रेशियो आ गया, 10 और 6 को किससे काट सकते हो? 2 से। तो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। नहीं आया समझ में? आ गया। आ गया, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करें? प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 80,000। हमने क्या कहा था, हम ये सारा अमाउंट तो दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे अजय को, और सैलरी दे देंगे विजय को। लेकिन इतना अमाउंट तो देंगे नहीं भाई, 160 और 96। क्या कहानी हुई थी कि जो प्रॉफिट है उनको डिवाइड कर दो इनके रेम्यूनरेशन के रेशियो में। रेम्यूनरेशन का रेशियो हो गया 5:3। 80,000 का 5/8 और 3/8, अमाउंट आ गया 50,000 और 30,000। ऊपर फॉर्मेट प्रॉपर रहना चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट ये सभी बच्चों को लिखना होता है खुद से। टोटल हो गया 80,000। सर एक बार फिर से बताइए। कहां पर बेटा बताओ? ऊपर वाली ये वाली चीज, ये एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट? सर एप्रोप्रिएशन वाला। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में आपको पता प्रॉफिट गिवन है 80,000, ये समझ में आ गया? यस सर। और बस सवाल यही था, जवाब यही है यहाँ पर कि जब प्रॉफिट हमारा इनसफिशिएंट होता है तो हम उस प्रॉफिट को पार्टनर्स की जो भी रेम्यूनरेशन थी ये वाली, इसके रेशियो में डिवाइड कर देते। फाइनल रेशियो क्या बना निकल करके? 5:3 में बांट दिया 80,000 को, और इनको खुश करने के लिए नाम दे दिया, हाँ भाई ये पकड़ तेरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अजय को क्या मिलना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विजय को क्या मिलना था? सैलरी। आ गया समझ में? यस सर। इसको नोट कर लें बच्चे। देखिए, विजय और मोहन दो पार्टनर्स, कैपिटल है इनकी 1 लाख रुपीज और 60,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। किधर आएगा जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो बच्चों, डेबिट क्रेडिट? डेबिट में, वेरी गुड। सैलरी आप देंगे विनोद को 3,000 पर मंथ, डेबिट क्रेडिट? डेबिट फर्म का नेट प्रॉफिट है 80,000, डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट क्रेडिट। बनाओ फिर, वेरी गुड बच्चों, आपको आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, जल्दी बनाओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर। सर इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो Equal. जाएगा, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो इक्वल हो जाता है। चलिए अब हम अपना बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों मेरी हेल्प करते चलना, मैंने क्वेश्चन बाहर भेज दिया, अब यहाँ पर आप मेरे साथ हैं सिर्फ। नेट प्रॉफिट में कितना लिखूं, क्रेडिट में कितना था बच्चों? 80,000। 80,000 वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ही ने मुझे बताया कि सर डेबिट में लिखते हैं, मैंने डेबिट में लिख दिया क्योंकि फर्म पार्टनर को दे रही है, फर्म के लिए खर्चा है तो हम डेबिट में लिख देंगे। पार्टनर्स का नाम है विनोद और मोहन। विनोद को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मोहन को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और कैपिटल है 1 लाख और 60,000 थी, तो 1 लाख का 6% और 60,000 का भी
6%, कितना आ गया? 6000 6,000 3600 वेरी गुड। और बच्चों लिख दो सैलरी। सैलरी हम किसको देने वाले हैं? सिर्फ विनोद को। विनोद को देंगे हम सैलरी 3000 रुपीज पर मंथ, तो टोटल हो गई 36,000। इसके बाद क्या करने का बोलो? इस प्रॉफिट से 80,000 से वर्किंग नोट है, 80,000 से माइनस कर दो डेबिट की चीजें। डेबिट का टोटल कितना? 36,945,600 माइनस कर दो, तो बच्चों कितना बचेगा? 34,400 बचेगा। समझ में आ गया कैसे बचा है 34,400? इसको क्या बोलेंगे? फर्म के पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के बाद बच गया प्रॉफिट, वो फर्म का क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट उस फर्म का क्या, फर्म उस प्रॉफिट का क्या करेगी? ट्रांसफर कर देगी किसमें? पार्टनर्स के कैपिटल में। कौन कौन है पार्टनर्स यहाँ पर? विनोद और मोहन। रेशियो क्या है? इक्वल बोल रहे हैं ना आप? इक्वल, यस सर। तो अपॉन में क्या आएगा? 1:1 है तो 1/2। एक सेब है, एक पीस चाहिए सेब में से विनोद को, दूसरे को चाहिए मोहन को चाहिए एक पीस, तो उसके कितने पीस कर देंगे? 2 पीस कर देंगे, तो 1/2 ये आ गया 17,200। और बच्चों 17,200 जल्दी से कंप्लीट करो। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिनका रेशियो है 2:2:1। इनकी फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000। डीड के अनुसार पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे 10%। बच्चों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किधर लिखोगे? एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। डेबिट साइड सर। सैलरी किधर लिखेंगे? 2,000 पर मंथ है, हर महीने की, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितनी लिखोगे? 2,000 रुपए। 24,000 वेरी गुड, 24,000। प्रॉफिट है फर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रॉफिट है फर्म का आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। बेटा ये जो लिखा है ना आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कोई मुझे बताएगा कि इसका मतलब? सैलरी देने के बाद। और मैंने क्या कहा था कि जब आप एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो पार्टनर को कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट लिखोगे, बोला था या नहीं? सारे खर्चे काटने के बाद, लेकिन पार्टनर को कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट लिखोगे, तभी तो हम पार्टनर में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमारे पास बच्चों यदि प्रॉफिट 4 लाख है और ये है प्रॉफिट आफ्टर जेड की सैलरी, और जेड की सैलरी कितनी है? 24,000 जेड की सैलरी है 24,000। और हमें कौन सा प्रॉफिट लिखना है एप्रोप्रिएशन में? आफ्टर जेड सैलरी या बिफोर जेड सैलरी? हमें लिखना है पार्टनर को कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट। देने से पहले मतलब बिफोर जेड सैलरी। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जेड को सैलरी देने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना था? 4,24,000 4,24,000। ये सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। भाई सैलरी देने के बाद प्रॉफिट बचा है 4 लाख रुपए, तो सैलरी देने से पहले तो प्रॉफिट ज्यादा रहा होगा ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ज्यादा रहा होगा। तो कितना था? 4,24,000। बस इतनी सी परेशानी थी इस क्वेश्चन में, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। बनाओ जल्दी से अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप लोगों के ऊपर छोड़ा मैंने। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे ये देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, अब आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में दिखाएंगे नेट प्रॉफिट, जो कि आपने ऊपर से फाइंड किया था, कितना है? 4,24,000। क्वेश्चन में कह रहा था कि डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों तो लिखो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स का, वाई का और जेड का।
कितना है 10%, 50,000 50,000 25,000, 50,000 50,000 और 25,000 रुपए, टोटल हो गया 1,25,000। इसके बाद ये आगे बोल रहे हैं सैलरी हम दे रहे हैं बच्चों, सैलरी किसको दे रहे हैं आप, जेड को। कितनी दे रहे हैं, 2,000 पर मंथ, तो ये हो गया 24,000। इसके आगे है प्रॉफिट हमारी फर्म का था, वो तो हो चुका। रेशियो बच्चों यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ने दिया है हमें या हमें ही अपना इक्वल ले लेना चाहिए? दिया है सर। दिया 2:1। तो इसमें डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 5 5। सर 5। एक सेब है, 2 टुकड़े चाहिए, x को 2 टुकड़े चाहिए, y को 1 टुकड़ा चाहिए, z को, तो कुल कितने पीस बना दो उसमें से 5। चलिए बच्चों बैलेंस कैसे करोगे, 4,24,000 था क्रेडिट का टोटल, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर दो, कितना बन रहा है 1,49,000। तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 2,76,000। 2,75,000 है ना, 75 आ रहा है बेटा, यस सर 75। 2,75,000 ये हमारा बचा हुआ क्या होता है। अब बताओ इस बचे हुए का क्या करें, क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे, रेशियो में डिवाइड रेशियो कर में देंगे। बांट देंगे सर। फर्म का प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट दो भाई। तो ये लिखो, यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल, किस रेशियो में, 2/5, 2/5 और 1/5। किसका 2/5 कर दो, 275,000 का, 2,75,000 का 2/5 कितना आएगा बच्चों, 5 25 5 1,10,000, यही आ रहा है 1,10,000 रुपए। इसका भी आएगा 1,10,000 रुपए, और इसका आ जाएगा 1/5 करोगे 2,75,000 का 55,000। 55,000। उम्मीद है सभी बच्चों का प्रॉफिट आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो रिक्वेस्ट है बच्चों बोल दो। अब बच्चों इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए एक बार आपके साथ पढ़ लेते हैं, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे। एक्स और वाई पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 3:2, पार्टनर्स की कैपिटल 8 लाख और 6 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देंगे 5% पर एनम। वाई को हम सैलरी भी देंगे 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। क्या करने वाले हो बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी में क्या करोगे आप बताओ, वाई की सैलरी माइनस कर देंगे सर। वाई की सैलरी माइनस क्यों करोगे बेटा, ये कहता है सर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे। हाँ ऐड करेंगे। आफ्टर सैलरी का मतलब सैलरी देने के बाद, मतलब सैलरी माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट है, ठीक है बच्चे। लेकिन हम जो एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं वो पार्टनर को सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट दिखाओगे या बाद का। पार्टनर्स में जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पार्टनर को कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। बात समझ में आई। ये फर्म अपना लेकर के बैठ गई पोटली, हाँ जी प्रॉफिट बट रहा है आ जाओ। ये है पार्टनर्स, ये कहते हैं हमें सैलरी दो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो सैलरी हम ऑलरेडी दे चुके हैं 50,000 रुपए। अब ये बताओ ये जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कौन सा वाला होगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट रखोगे वो पार्टनर को सैलरी देने से पहले का रखोगे ना, उस पोर्टली में से इनको दिया जाएगा। तो सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट हमारे पास 3 लाख। 3 लाख। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 3 लाख। और सैलरी कितनी है वाई की 60,000। 60,000। ओहो रुको बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी था 240 और आपके वाई की सैलरी देने के बाद था, तो वाई की सैलरी है 60,000। तो जो प्रॉफिट हमारा पार्टनर्स को कुछ भी देने से पहले है वो कितना है 3 लाख। ये है प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी। इसी में से तो हम वाई को सैलरी देंगे,
लेकिन इसमें से अभी क्या चीज रहेगी बच्चों क्वेश्चन में बताओ? 5% मैनेजर को कमीशन देनी है। अच्छा ये बताओ, ये मैनेजर की कमीशन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? सर चार्ज। चार्ज बोले तो खर्चा है ना? पहले बाहर वाले मैनेजर को कमीशन दे के आओ भाई, ऐसे थोड़ी पार्टनर्स पहले आपस में बांटने लग जाएंगे प्रॉफिट को। सही बात है या नहीं? और मैनेजर को Yes, कमीशन कितनी दे रहे हैं? 5%। पहले बाहर वाले को कमीशन दे दो। 5% कितनी हो गई? 15,000 रुपए। इसने बोला ना नेट प्रॉफिट का, तो हमें जो पार्टनर मैनेजर को कमीशन देनी है, पार्टनर को कुछ भी देने से पहले जो प्रॉफिट था उसके ऊपर देनी है। तो अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो योग्य प्रॉफिट बचा वो कितना है, ये समझ में आ गया? यस सर। अब बना दो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर क्रेडिट में जो आप नेट प्रॉफिट क्वार्टरली ला करके रखते हैं प्रॉफिट की, वो पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये जो प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट में से ये चीजें दी जाएंगी। तो ये प्रॉफिट कौन सा होगा? पार्टनर को कुछ भी देने से पहले का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट आया था? 3 लाख रुपीज। 3 लाख। उसमें से मैनेजर को कमीशन दे दी 15,000 रुपए, 15,000। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने योग्य प्रॉफिट पार्टनर्स में बचा 2,85,000। इसमें से क्वेश्चन के अनुसार आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देंगे हम। पार्टनर्स हैं हमारे बच्चों यहाँ पर एक्स और वाई। एक्स को देंगे और वाई को देंगे। कैपिटल है 8 लाख का 5%, 8 लाख का 5%, और 6 लाख 4 लाख। 5%। कितना हो गया? 40,000, 30,000, कुल मिलाकर के 70,000। आगे सैलरी, सैलरी आप दे रहे हैं वाई को कितनी? 60,000। अब क्या करोगे? अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे कैसे बढ़े? आप ही मेरी हेल्प करो बच्चों। तो क्रेडिट में लिख देंगे प्रोविजन। क्रेडिट में लिख देंगे, क्या लिखूं बताओ? नहीं सर, डेबिट में ही आएगा। क्या 5% प्रोविजन। हाँ, नेट प्रॉफिट, आगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल, है ना? कितना बचेगा ये बताओ? ये प्रॉफिट था, इसमें से आपने इतनी चीजें देखी। देखो प्रैक्टिकली समझो, सारे खर्चे काट कूट करके प्रॉफिट लेके आए कितना? 285। उसमें से पार्टनर्स को दे दी सैलरी 70 और दे दी कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुल मिला के कितना दे दिया? 130 पार्टनर्स को दे चुके हैं हम, 70 + 60। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा, फर्म के पास प्रॉफिट बचेगा कितना? 285 लेके आई थी, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे दिया, तो फर्म के पास कितना बचेगा? 1,55,000। वेरी गुड, 1,55,000। और ये किसका है? एक्स वाई, और दो ही तो पार्टनर है, जेड को कहां से ले आए भाई हम? चलो डिवाइड कर दो बच्चों, किस रेशियो में कर दें बताओ तो? 3:2। तो 3/7 लिख दूं? 5। 3/5, 2/5। वेरी गुड। इसका कैलकुलेट कर लो। 93,000 और 68,000। वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? 98,000? सर 93। 93,000, ओके। और दूसरे का 68? सर 62। 62, ओके। चलो बच्चों, काम खत्म, आज का भी काम खत्म हमारा। जल्दी से कर लीजिए इसको।